आज के अपने हम बिजनेस मैथ के वीडियो में हाँ कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो ऑलरेडी जो है आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अब देखिए, पहले जो पहला कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, सेकंड कॉलम है सिंपल इंटरेस्ट का और थर्ड कॉलम है कंपाउंड इंटरेस्ट का। दोनों में क्या देखिए, ध्यान रखिएगा, मैथ के पेपर में कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी टाइप के भी होते हैं। जैसे इससे अर्ली पहले आपको हमने भेजा था तो उसमें आपने देखा क्वालिटी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वालिटी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आर एलिमेंट्स या फीचर्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो वही आपने देखा होगा कि आपका एनुअली में, हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में डेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम यानी एन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये बात फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में, हाँ, तो उसके पहला फीचर्स आपका क्या हो सकता है, हाँ कि अगर मान लीजिए एनुअली है तो आपका टाइम और रेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर हाफ ईयरली है यानी ट्वाइस इन ईयर्स, यानी साल में 2 बार अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, N/2। क्लियर है। और मान लीजिए अगर क्वार्टरली है यानी 4 टाइम इन ईयर्स तो रेट क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा आपका, N/4। ठीक है। या पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल में कोई क्वेश्चन बना के उसके सारे प्रोसेस को डील कर देंगी तो भी ये कंप्लीट माना जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि दोनों को अंतर को आप क्वेश्चन के द्वारा भी सॉल्व कर सकती हैं। ये थ्योरी भी आप लिख सकती हैं, लेकिन ये थ्योरी लिखेंगी तो हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स में ना मिले। अगर कोई क्वेश्चन बना दिया सिंपल इंटरेस्ट का और कोई या क्वेश्चन बना दिया कंपाउंड का, दोनों को लिख के उसके सॉल्व करने के क्या तरीके, क्या डिफरेंसेस हैं तो आप बता देंगी, वो भी आपको बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अपने स्क्रीन में देखते रहिए। पहला क्या है, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में प्रिंसिपल यानी आपका जो मूल अमाउंट क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, प्रिंसिपल में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन सेम। सही बात है, प्रिंसिपल जो है हमेशा वो सेम नहीं रहेगा। फिर ये आपका पहला डिफरेंसेस हो गया प्रिंसिपल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। दूसरा क्या डिफरेंसेस है बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में ये कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल पर आपका जो इंटरेस्ट लेकर जानती हैं PRT/100 होता है। ठीक है, इस पर क्या आपका हो जाएगा ऑन द प्रिंसिपल रिलेटेड विद द कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, जो भी आपका कन्वर्जन पीरियड होगा उससे जो आपका प्रिंसिपल है वो उससे संबंधित होगा। थर्ड क्या आपका नेचर है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। जो बेसिस डिफरेंसेस आपका है, पहला लीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट इन केस में इंटरेस्ट इज सेम फॉर द ईच पीरियड। ठीक है, अगर जब भी हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट जो वो रहेगा वो हर पीरियड में यानी ईच पीरियड में वो आपका सेम रहेगा। लेकिन यही बात जो है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई नहीं होती है। इंटरेस्ट इज डिफरेंट इन ईच पीरियड। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या अंतर है, इंटरेस्ट विद इन ब्रैकेट में सेम रेट एंड सेम टाइम। क्या अंतर, पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो आपको क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट बट सिंपल इंटरेस्ट एंड सी कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर फर्स्ट पीरियड। ठीक है, आप जब भी कैलकुलेट करेंगी जो सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कंपाउंड से कम होगा। आप चेक करके देख भी सकती हैं। लेकिन जो 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 लेकिन जब बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, यानी जब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, तो दोनों का जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये बात होती है ये सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम ये बात जो है सिंपल इंटरेस्ट में हम आपको बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपका अंतर आता है टू फाइंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट कैन बी कंप्यूटेड विदाउट कंप्यूटिंग द अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट को बिना अमाउंट की कंप्यूटर के हम आराम से इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रही बात है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कुछ समझिए, व्हेन वी यूज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग ओरिजिनल प्रिंसिपल फ्रॉम द फाइनल अमाउंट। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। अब आते यहाँ ये बात पहले अप्लाई देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कंप्यूटेड वंस फॉर ऑल पीरियड। सही बात है, एक ही जो वो सारे पीरियड में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो एक ही रहेगा। ये बात देखिए, ये कंपाउंड में क्या होती है, इंटरेस्ट में बी एडेड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ये ईयरली, हाफ ईयर, क्वार्टर में क्या वो ऐड कर दिया जाएगा।
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर अमाउंट। अमाउंट को हम कैसे फाइंड करते हैं इन केस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट में और इन केस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट में। वेरी सिंपल। अगर तो आप जानते हैं P इजिकल टू क्या होता है और A इजिकल टू क्या होता है, P प्लस आई, यानी A इजिकल टू यहाँ पे अमाउंट P प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर वही चीज़ क्या, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आप अमाउंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाती हैं, बहुत आसान है। A इजिकल टू P, A इजिकल टू P इंटू विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n। ये देखिए हल्का थोड़ा सा ये डिफरेंसेस था, इसको समझिएगा। इसकी पिक्चर भी आपको भेज दिए, कोई भी डाउट होगा तो आप इसको जो है हमसे डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।